हेलो साथियों। आप सभी अच्छे से होंगे और मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो है गाजीपुर का। और उस वीडियो में जो मुख्तार अंसारी की अंत्येष्टि हुई थी उसमें जो बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी, लाखों की संख्या में लोग अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। तो वहाँ की जो डीएम साहिबा थी और वो बिहार कैडर की आईएएस हैं, आरिका राठौरी जी। तो उनके ये खिलाफ एक जो है, जो अमिताभ ठाकुर थे पहले आईपीएस, तो आईपीएस का जिसे जो डीएम साहब इनका प्रमोशन कमिश्नर भी होता, फिर इसके बाद में अन्य ऊपर जितनी पोस्ट है उसी तरह से जो आईपीएस होता है उसके भी प्रमोशन होते हैं ऊपर। तो वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ये है इंडियन पुलिस सर्विस, मतलब भारतीय पुलिस सेवा, वो है प्रशासनिक सेवा। तो इस तरह से जो ये वहाँ विवाद हुआ था और उनके जो भाई सांसद थे अफजाल अंसारी और डीएम के बीच में, तो जो विवाद हुआ था बहुत हड़काया था कि इस तरह से आप जो है 144 धारा लागू है और आप इस तरह से भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। और की है तो क्या परमिशन आपने लिया है? वो परमिशन नहीं लिया तो आप भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते। तो अब सवाल ये बात का उठता है कि डीएम ने जो धमकी दी कि से उसकी मैं वीडियोग्राफिंग करा रही हूँ और संबंधित जितनी भी भीड़ आई हुई जिन्होंने नारेबाजी की है, जो भी इसमें शामिल हुआ है, उनके खिलाफ थाने में एफआईआर करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहना ये है साथियों कि भारतीय संविधान लिखा गया, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने संविधान में जो हमको जो आज़ादी दी है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और घूमने फिरने की आज़ादी, किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आज़ादी जो दी है, उस पर जो है वहाँ की डीएम साहिबा ने बहुत, जो उनके भाई अफजाल अंसारी थे उनके खिलाफ बहुत कहा कि तो आपके खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई कर दें, लेकिन अभी तक की नहीं। तो जो एक अमिताभ ठाकुर आईपीएस हैं जिन्होंने मुलायम सिंह लखलेज के शासनकाल में मुलायम सिंह की काफ़ी नोक झोंक हुई थी, उन्होंने कार्रवाई भी की थी। तो उनके खिलाफ फिर जो है मुलायम सिंह ने अखिलेश सरकार द्वारा कार्रवाई करवा दी थी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ। तो उन्होंने ये मांग की है कि जो डीएम साहब ने वहाँ 140 धारा का जो दिया था कि 44 धारा के तहत, और जो भी जिन नियम तोड़ा गया है, जो जिसने भी अराजकता फैलाई उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगी और उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। और उसमें जो उनके अंत्येष्टि थी उसमें विधान डाला था कि इस तरह से आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि सभी लोगों से कि एक आदमी, चाहे गरीब आदमी की मृत्यु होती है, वो कोई नेता हो या वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कुछ भी किसी पद पर हो, मरने के बाद वो उसकी जो अंत्येष्टि होती, मरने के बाद वो मतलब डेड बॉडी है, मृत्यु हो जाती, तो उसकी समान, मरने के बाद में बिल्कुल समान एक जैसी उसकी इज्जत और सम्मान है। मरने के पहले जिंदा में वो सब कुछ है, मरने के बाद में तो कुछ नहीं। वो तो जैसे डेड बॉडी जैसे एक दूसरे गरीब आदमी की है, एक भिखारी की है, एक किसान की, एक मजदूर की है, और एक या किसी राजनेता या गुंडा माफिया डॉन की जाए, तो वो जो डेड बॉडी, मरे हुए आदमी की डेड बॉडी के साथ में कितने भी आदमी, उसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई आज तक कि उसके अंत्येष्टि में कितने लोग जा सकते हैं और कितने लोग श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और वो कितना दुर्दांत माफिया रहा है या बहुत बड़ा नेता रहा है या बहुत बड़ा मतलब गार का काम किया, ये सारी बातें का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।
और ना इस पर कहीं रोक है। तो हमने जो देखा है कि बड़े बड़े जो बड़े जो नेता हैं या जो मतलब बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मरने के बाद उनके अंत्येष्टि में कई लाख लोग, करोड़ों की संख्या में भाग लिया है और वहाँ भी अराजकता फैली है। तो जो भाग उन्होंने लिया है तो उसमें क्या ये भी होगा कि गरीब आदमी के साथ में 5 लोग कोई नियम है, या 3 लोग या 2 लोग, या जो मतलब संपन्न रईस आदमी है उसके व्यवहार में या उसके मतलब उसके व्यवहारिक चाल चलन में, और अगर 1 लाख या 50,000 या 20,000 या 10,000 आदमी शामिल होता है तो गरीब आदमी के अगर अंत्येष्टि में 5 आदमी शामिल हो सकता है या 10 आदमी शामिल हो सकता है, और जो संपन्न और रईस है या प्रतिष्ठित है या नेता है या कुछ, उसके साथ उसकी संख्या निर्धारित नहीं कि वो 4 करोड़ों में शामिल हो जाए। तो इस तरह की संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख हमारी समझ में है नहीं कि किस मतलब अगर कोई गरीब मजदूर मरता है या जो गांव का भिखारी मरता, उसके उसके डेड बॉडी के साथ में केवल 3 लोग या 2 लोग जाएंगे और उसमें ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर ज़्यादा जाएंगे तो 44 धारा लग जाएगी। या जो गुंडा माफिया है उसके अंत्येष्टि में, तो हमारा एक निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा विवेक, पढ़े लिखे हैं लेकिन अपना विवेक लगा करके अभी वीडियो बना रहे हैं कि जो किसी आदमी की मृत्यु होती है तो वो अपने खास रिश्तेदारों के ही केवल बुलाता है, खास लोगों को, 10-20 लोग उसके रिश्तेदार खास लोगों उनको केवल वो, अब फ़ोन की सुविधा, ये फ़ोन करता नहीं, पहले आदमी बेचता था तो साइकिल ले या पैदल आदमी जाकर के सूचना करता था और तब लोग आते थे। और अब बिना बुलाए ही अगर वो प्रतिष्ठित आदमी या सामाजिक या प्रतिष्ठित, हम कहते गुंडा माफिया है, तो बिना बुलाए ही अगर लाखों लोग आ जाते हैं तो उसका क्या दोष है, उस मृतक का, उस डेड बॉडी का क्या दोष है, या जो अंत्येष्टि करने जा रहा है उसका क्या दोष है। तो ये हमारे मन में बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो ये जो है अमिताभ ठाकुर ने इस तरह का जवाब मांगा है और आपके न्यायालय से का नाम, वहाँ से जो बड़े बड़े अधिकारी उनसे जवाब मांगा कि इसमें जो है ये आरिका राठौरी जो डीएम थी, उन्होंने इस तरह की वहाँ जो बुड़की दी थी और जो कार्रवाई करने की एफआईआर कर देंगे और ये कर देंगे और उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि वो भी समझ पाएंगे कि मतलब जो 144 धारा का उन्होंने उल्लंघन किया, तोड़ा है। तो आप से एक रिक्वेस्ट है कि जो अमिताभ ठाकुर, उन्होंने कहा कि भाई अब देखते हैं, तो अभी तक थाना मोहम्मदाबाद में कोई भी एफआईआर किसी के खिलाफ नहीं की गई है। इसी बात पर अमिताभ ठाकुर इस पर एक्शन ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा, वहाँ काफ़ी मतलब घुड़की दी। अब एक सांसद को, अफजाल अंसारी को, भले वो डकैत माफिया कैसा भी है, चोर बदमाश, उससे क्या लेना देना है। तो वो जो उसकी नोक झोंक हुई थी वो एक संवैधानिक अधिकार के तय की गई थी कि जबकि जो संविधान की अनुच्छेद 19 का और खा में ये उल्लेख है कि आप इस तरह से मतलब चाहे किसी पद पर हो, चाहे डीएम हो, कुछ हो, वो इस तरह का नहीं वो कर सकता है कि उसके मतलब अंत्येष्टि में 144 धारा लागू क्यों लोग आए हैं। लोगों को नहीं आना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। तो अब हम भाई आगे चल के देखेंगे कि जो किसी के अगर अंत्येष्टि में परमिशन वाली बात होती है कि किसी के अंत्येष्टि में अगर 5 लोग जाते हैं और किसी के में अगर 50,000 जाते हैं, तो 50,000 वालों के अंत्येष्टि में मैं अगर जाऊंगा तो उससे पूछूंगा कि क्या आपने क्या परमिशन ली कि अंत्येष्टि में। ये सवाल एक खड़ा होता है। इससे अपने देश में, भारतीय संविधान में, तो जहाँ अंत्येष्टि हो रही थी, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ आपको, कि देखिए आपको दिखा दूँ कि वो जो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैं जहाँ उंगली रख रहा हूँ, ये आप देखें, इधर बिहार से लगा हुआ है। ये देखिए आप जो है ये उंगली जहाँ रखे हैं ये मोहम्मदाबाद है, और ये आपके मोहम्मदाबाद ये है, ये इस जगह मोहम्मदाबाद है, और ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, और ये बिहार से लगा हुआ है। ये बिहार से लगा हुआ, ये आप देख पा रहे हैं जो ये है,
ये मोहम्मदाबाद है, जहाँ मतलब वो मुख्तार अंसारी रहते थे। तो आपने देखा कि ये जो है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, गाजीपुर 31। तो इस तरह से जो ये, तो आप लोगों ने जो है देखा कि इस तरह से जो वहाँ वाद विवाद हुआ था, तो वो नहीं होना चाहिए था। वो भाई डीएम जिले के मालिक होती, वो इस तरह का विवाद खड़ा कर सकती, उनको अधिकार विवाद खड़ा करने का। और तो ये जो वहाँ 144 धारा लागू थी, तो 144 धारा के तहत जो है उन्होंने अपना ये किया था। तो ये इस तरह से अब हम अपनी बात से ज़्यादा न कह करके आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आगे ये मैं बताने जा रहा हूँ कि अब भविष्य में देखेंगे कि किसके भले वो, मैं तो ये मानता था कि वो बहुत बड़ा भूमाफिया था और एक डॉन था और एक बहुत सारे मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे उसके खिलाफ थे, मुख्तार अंसारी के खिलाफ। तो उनके खिलाफ मुकदमे थे। तो वो मरने के बाद में आदमी के अंत्येष्टि में कोई किसी के साथ में जा सकता है। उसकी मरने के बाद में एक, जहाँ तक हमारे ख्याल में दिमाग में बात आती कि मरने के बाद उस आदमी को भय हो गया, भय समाप्त हो गया। तो भय समाप्त होने के बाद में तो उसके अंत्येष्टि में किसी को जाना नहीं चाहिए भाई। पहले तो भय बस मान लीजिए, उसके जो गेट, जो उसको जहाँ आवास था उसको फाटक बोलते थे मोहम्मदाबाद में, तो उसमें तो भय बस आदमी जाते थे। मान लो वो बदमाश था, माफिया था और सताता था लोगों को। मैं इस बात को मानता हूँ वहाँ के डीएम एसपी के अनुसार, या वैसे भी मानता हूँ कि नहीं, बदमाश बहुत बड़ा बदमाश रहा होगा। लेकिन मरने के बाद तो कोई किसी को नहीं जाना चाहिए भाई। वो जब उसका भय खत्म हो गया तो क्या लेना देना है, जाने नहीं चाहिए किसी को। और लोग क्यों गए वहाँ, इतनी भीड़, मतलब लाखों की भीड़ पहुँची। तो आदमी अब भाई, अब वो अमिताभ ठाकुर भी का नाम आपके बिहार कैडर के हैं, और ये आरिका राठौरी भी जो डीएम है गाजीपुर, वो भी उनकी है। तो उन्होंने जो सरकार की किरकिरी करवा दी है वहाँ इस तरह से वक्तव्य दे करके, और उसमें क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं होती, अभी तक जो है ये सोचा जा रहा था कि मतलब अगर 1 लाख की भीड़ वहाँ पहुँची है तो कम से कम 20,000 के खिलाफ कार्रवाई, किसी की बलवा और पुलिस क्रिमिनल का नाम क्या होता, पुलिस की बात ना मानने जो होता, सेमी क्रिमिनल एक्ट और दुनियादारी, सारी धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए थी। और जो गलत नारेबाजी की गई थी उसमें दंगा फसाद और इस तरह की कार्रवाई की एफआईआर मोहम्मदाबाद थाने में होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो अमिताभ ठाकुर ने इस तरह का जो है बड़े बड़े अधिकारियों से, जो प्रांतीय स्तर के हैं, उनसे अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस पर मैं अवश्य जवाब सवाल करूंगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने के लिए। और आपको पुनः दिखा दें कि ये उत्तर प्रदेश का जहाँ इस तरह की घटना हुई थी, तो आपको दिखा दें कि ये वो स्थान है मोहम्मदाबाद। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से कि ये आपको दिखा दें कि जहाँ ये मैं उंगली रखी हुई, ये चमक रहा है, ये मोहम्मदाबाद है, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर इस तरह की घटना हुई थी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।